हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज फंडामेंटल का पार्ट 6 पार्ट है। फंडामेंटल के पार्ट 6 पार्ट में आपको यहाँ पे बताएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट और लोन का। पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर फर्म को लोन देता है। अब पार्ट 6 में ये होगा कि पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पार्ट 5 में यहाँ पे ट्रीटमेंट ये था कि ये है फर्म और ये पार्टनर ने, एक ए पार्टनर है, एस पार्टनर, लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिया था। ठीक है, अब इसमें एक बी पार्टनर है, बीस पार्टनर, लोन बाय द फर्म। तो इसका ट्रीटमेंट आज बताना है। ये ट्रीटमेंट आपका पार्ट 5 में कंप्लीट हो चुका था। तो जब फर्म से बी पार्टनर लोन लेगा, यानी फर्म मतलब बी पार्टनर जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन ना लेके अपनी फर्म से लोन ले रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है एक फर्म और यहाँ पे ए ने कैपिटल के तौर पे पैसे इन्वेस्ट किए थे। ए ने फर्म को कैपिटल दिया था, फिर यहाँ पे ए को उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ए ने फर्म में लोन दिया था, ये लोन हो जाएगा और ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। तो इसमें ये चारों ही आइटम फर्म के लिए लायबिलिटी थे। ठीक है, ये पार्ट 5 वाली कंडीशन है कि जब लोन मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब इसमें यहाँ पे बी पार्टनर है, बी की कैपिटल फर्म में इन्वेस्टेड है, तो बी की कैपिटल लगी हुई है। जैसे बी की 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगी हुई है, लेकिन बी ने लोन लिया है फर्म से, तो यहाँ पे हो जाएगा लोन बाय द फर्म। यहाँ पे फर्म से लोन बी ने लिया हुआ है, जैसे 1 लाख का लोन लिया हुआ है। तो देखिए इसमें सिमिलर कंडीशन थी फर्म के लिए। ये चारों आइटम यहाँ पे क्या थे, मतलब पेबल थे, लायबिलिटी थे। इसमें दूसरी चीज़ है, फर्म के लिए ये लायबिलिटी है और ये एसेट्स है, यानी लोन और लोन का इंटरेस्ट फर्म को रिसीव होगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे इसका भी 6% यहाँ पे मान लेते हैं, तो 6% जब मानेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम यहाँ पे 10% मानेंगे तो 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। तो 4,40,000 तो यहाँ पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये लोन है। ठीक है, तो ये अपोजिट कंडीशन है। फर्म लायबिलिटी मतलब फर्म पार्टनर को कैपिटल के पैसे देगा, मतलब देना होंगे, मतलब पेबल टाइप चीज़ है, और ये इनसे पैसे लेगा जो लोन इनसे लिया है। तो ये इससे अपोजिट कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन बीज लोन बाय द फर्म, ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। और ये वाला इंटरेस्ट क्या था, पहले वाला ये लॉस था। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे मैं कोचिंग को ऑपरेट करता हूँ, तो कोचिंग से एक साल में मैंने 4 लाख रुपीज़ की इनकम करी, तो ये मेरा प्रॉफिट करा, तो ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, यानी ऑपरेटिंग इनकम हो गई। उसमें से 50,000 अगर कहीं डिपॉजिट कर दिए तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बिज़नेस से रिलेटेड, यानी जो बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं उससे जो रिलेटेड इनकम नहीं है, तो इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी कहाँ आती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए ही बनते हैं, तो ये क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें ये पर्टिकुलर अमाउंट, अब यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जैसे 5 लाख का है तो ये 5 लाख लिख देंगे। अब ये जो इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन। अब आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही अज्यूम वाला बता रहे हैं तो आपके समझ में आए। लोन बाय द फर्म, यानी फर्म से लिए हुए लोन का इंटरेस्ट है तो ये इधर आएगा।
1 लाख का 6% 6000 आएगा। अगर डेट दी अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने मन का लिया है, फिर इसको टोटल कर लेंगे तो 5 लाख 6 जो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, वो सब यहाँ आएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बारी आई, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 कॉलम यहाँ ए और बी, ये पार्टनर्स कैपिटल में 2 कॉलम यहाँ ए और बी। देखिए ये वाला तो हम लोन बता चुके हैं, जैसे इनकी कैपिटल है तो बाई बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल जैसे 5 लाख की थी और इनकी कैपिटल 4 लाख की है, ठीक है। और इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में आ जाएगा 50 और 40। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 में ये बताया था, पार्ट 5 में बताया था सॉरी, तो पार्ट 5 में मैंने बताया था कि जो पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो फर्म को लोन देता है तो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। तो अगर वो आता तो लोन और लोन का इंटरेस्ट यहीं आता, लेकिन लोन की एक पेबल डेट होती है, अगर मैं यहाँ लिखता तो वो कैपिटल में इंक्लूड हो जाता, इसलिए उसको यहाँ पे ट्रीट नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा था। अब ये वाली कंडीशन दूसरी है, बी में पार्टनर के लिए देखिए ये फर्म बना रही है अकाउंट, तो फर्म के लिए फर्म अपनी इंटरनल लायबिलिटी देख रही है, ओनर को कितना पैसा देना है वो देख रहा है। तो फर्म के लिए जो कैपिटल है बी की तो वो लायबिलिटी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लायबिलिटी है। अब लोन अगर आएगा तो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये लोन इनका माइनस होगा। जैसे फर्म को यहाँ पे कैपिटल का पैसा देना है पार्टनर को, ये है फर्म और ये है पार्टनर यानी बी पार्टनर है, और लोन का पैसा और लोन का इंटरेस्ट लेना है, तो ये अपोजिट कंडीशन है। अगर रिड्यूस करेंगे इससे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात आ रही है कि लोन जो पार्टनर ने लिया है तो वो कैपिटल से रिड्यूस क्यों करेगा, वो तो वापस करेगा ना, तो कैपिटल से रिड्यूस नहीं करेगा, तो लोन को कैपिटल से एडजस्ट करने का राइट नहीं है। हाँ, जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो एनुअल उसको देना पड़ेगा, क्योंकि लोन की जो पेमेंट डेट है, देखिए लोन को कैपिटल से एडजस्ट करने का राइट है नहीं, वो तो चलिए क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन लोन कितने टाइम के लिए दिया है, तो इस साल अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है तो इस साल वो लोन का पैसा दे कहाँ रहा है अभी, तो हम कैपिटल से उसको क्यों एडजस्ट करें यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एनुअल देना होता है, यानी पार्टनर फर्म को एनुअल देगा, तो वो पार्टनर कैपिटल से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 6000 का लोन था तो 6000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, लेकिन लोन नहीं माइनस किया, क्योंकि लोन जैसे 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए है, ये तभी माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट 6 की वीडियो थी, तो पार्ट 5 फंडामेंटल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट था। एक लोन वो था कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है, और एक लोन वो है जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है। और फंडामेंटल अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है तो पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, वहाँ बेसिकली पूरी तरीके से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। और ये फंडामेंटल हो गया या एडमिशन हो गया, आपको मतलब 11 या 12 का कोई भी चैप्टर अगर समझना है तो अकाउंटिंग बेसिक के जो मेरे 2 पार्ट हैं वो ज़रूर देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।